प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए तृतीय वर्ष के जो हमारा सेकंड पेपर है सांख्य दर्शन, उसमें पुरुष के अस्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है, सांख्य में पुरुष क्या है और इसका जो मूल ग्रंथ है सांख्य कारिका, उसमें पुरुष की सत्ता के लिए जो तर्क दिए गए हैं, उसके अस्तित्व हेतु जो प्रमाण दिए गए हैं, उन तर्कों की हम चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो मूल तत्व स्वीकार करता है, एक प्रकृति और एक पुरुष को। इसलिए सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, जो प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व स्वीकार करता है। प्रकृति जहाँ जड़ है, वहीं पुरुष चेतन तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्य दर्शन में पुरुष कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अपितु सांख्य दर्शन आत्मा को पुरुष कहता है, अर्थात जो चेतना है उस चेतन तत्व को वह पुरुष का नाम देता है। पुरुष आत्मा है, जो विषयी है, जो ज्ञाता है, क्योंकि जो चेतन होगा वही ज्ञाता अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करेगा। नित्य है, साक्षी है। चेतन जो है कभी नष्ट नहीं होती चेतना, इसलिए वो नित्य है, साक्षी है, तटस्थ है, दृष्टा है, अकर्ता है, त्रिगुणातीत है। चूंकि हम लोगों ने अभी पिछले व्याख्यान में प्रकृति को पढ़ा, तो प्रकृति अपने आप में त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका होने के नाते वह जो है जगत की रचना करती है, लेकिन पुरुष बिल्कुल उससे विपरीत अर्थात त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे है, उदासीन है तथा अप्रसव धर्मी। और इसमें चूंकि त्रिगुणों का अभाव है, त्रिगुणों का अभाव होने के कारण यह अप्रसव धर्मी भी है, अर्थात यह किसी तत्व को उत्पन्न नहीं करता। स्वयंभू एवं सर्वव्यापी है, चेतन होने के कारण वह अचेतन पदार्थों का भोग करता है। अतः पुरुष केवल दृष्टा, निर्लिप्त तथा प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। चूंकि वह अचेतन पदार्थों का भोग करता है, इसलिए वह जो है अपने आप में निर्लिप्त है, किसी में लिप्त नहीं है, इसलिए वह प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त है। अब हम देखते हैं कि सांख्य में पुरुष का तात्पर्य क्या है। सामान्यतः पुरुष से तात्पर्य शरीरधारी एक व्यक्ति से होता है, किसी व्यक्ति विशेष से होता है, किंतु सांख्य का पुरुष विशुद्ध आत्मा है, जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सर्वथा भिन्न है। सांख्य दर्शन में पुरुष का तात्पर्य एक नर पुरुष से नहीं है, अपितु यहाँ स्त्री भी पुरुष है। सांख्य दर्शन के ग्रंथ सांख्य कारिका की 17वीं कारिका में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। जो प्रमाण दिए गए हैं उनमें जो कारिका है सांख्य दर्शन की, वो है संघात प्रार्थवाद, त्रिगुणादि विपर्यादि धिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवर्तेश। ये कारिका जो है सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व हेतु दी गई है, उसके जो है अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है संघात प्रार्थवाद। जगत के समस्त पदार्थ संघात में अर्थात समूह में युक्त हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों का अस्तित्व किसी चेतन सत्ता के उपयोग के लिए ही होता है, क्योंकि स्वयं अचेतन होने के कारण ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये अपना उपभोग स्वयं नहीं कर सकती। जैसे लकड़ी की टेबल या चारपाई स्वयं अपना उपभोग नहीं कर सकती, इनका उपयोग करता कोई चेतन तत्व ही होगा, और ऐसा चेतन तत्व केवल पुरुष ही है। इस प्रकार समस्त संघात में समूह युक्त पदार्थों का अस्तित्व पुरुष या एक चेतन आत्मा के लिए ही है। दूसरा तर्क है त्रिगुणाति विपर्यादि, अर्थात जगत के समस्त संघात में तत्व त्रिगुणात्मक हैं। जगत में जितने भी पदार्थ मिलते हैं वे सभी कैसे सुख, दुख और मोह उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मक हैं। वे सभी अचेतन व अविवेकी हैं। अतः ये तत्व अपने से भिन्न किसी त्रिगुणातीत तत्व के लिए ही हो सकते हैं, और ऐसा तत्व पुरुष ही है। फिर है तीसरा जो तर्क है अधिष्ठानात्। जब सभी पदार्थ जड़ व अचेतन हैं, तो इनके नियामक अर्थात कंट्रोलर या नियंत्रणकर्ता के रूप में किसी चेतन तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेतन के अधिष्ठान के लिए अचेतन वस्तु व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर सकती। चौथा तर्क है भोक्तृभावात्। जगत के समस्त पदार्थ भोगने योग्य हैं, और इनका भोगता कोई चेतन तत्व ही हो सकता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं अचेतन होने के कारण इन पदार्थों का भोग नहीं कर सकती। अतः प्रकृति से परे चेतन रूप में भोग्य सत्ता पुरुष या आत्मा ही है। पांचवा तर्क है केवल्यार्थ या प्रवर्तेश्च।
कि जगत के समस्त प्राणी केवल्यार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा केवल्य या मोक्ष है। जगत के विषय अचेतन होने के कारण मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते। केवल्य की जिज्ञासा किसी चेतन तत्व में ही हो सकती है। इस प्रकार सांख्य के अनुसार यह चेतन सत्ता पुरुष ही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। तो ये जो तर्क दिए गए ये सांख्य में पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए दिए गए। अब हम देखेंगे कि सांख्य में पुरुष एक है या अनेक है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि जिस में भी चेतना है वो पुरुष है, इसलिए जो है पुरुष केवल एक नहीं अपितु अनेक पुरुष हैं, अनेक आत्माएं हैं। इसलिए इसके सिद्धांत को कहा गया पुरुष का अनेकात्मवाद या अनेक आत्माओं का सिद्धांत, जिसमें पुरुष को वह एक नहीं मानता अपितु अनेक मानता है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन में जो है पुरुष की सत्ता अर्थात आत्मा की सत्ता को लेकर के अनेक मत हैं। कोई आत्मा को एक मानता है तो कोई अनेक आत्माएं मानता है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे सांख्य दर्शन की जब बात आती है तो सांख्य दर्शन जो है वो अनेक पुरुषों की सत्ता या अनेक आत्माओं की सत्ता को स्वीकार करता है। और इसमें जो है सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष या आत्मा एक नहीं अपितु अनेक है ना। तो सांख्य दर्शन अपने पुरुष की अनेकता के लिए किन प्रमाणों को प्रयोग करता है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में यदि हम देखें तो जहाँ वेदांत इत्यादि जो दर्शन है वो एक आत्मा को मानते हैं, वहीं जैन व मीमांसा के समान सांख्य दर्शन भी आत्मा की अनेकता में विश्वास करता है, अर्थात आत्माओं को अनेक मानता है। आत्मा या पुरुष की अनेकता हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत भी करता है सांख्य दर्शन, और ये कहता है कि सांख्य कारिका में पुरुष की अनेकता हेतु 18वीं कारिका में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवर्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्ये विपर्याचेव। अर्थात पहला तर्क है जनन मरण करणानाम कि आत्माएं अनेक हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों व प्राणियों में जन्म मरण की भिन्नताएं देखी जाती है, अर्थात उनके कार्यों में भी भिन्नता देखी जाती है। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है तो दूसरा मरता है, एक चलता है तो दूसरा रुकता है, एक सोता है तो दूसरा जागता है। अतः सभी व्यक्तियों में कार्यों की भिन्नता है और इस भिन्नता से सिद्ध होता है कि पुरुष आत्मा एक नहीं अपितु अनेक है। ये पहला तर्क है जिसमें पुरुष की जो है जन्म और मरण की भिन्नता को देखते हुए अनेक पुरुषों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। दूसरा जो तर्क दिया गया है पुरुष की अनेकता के लिए, प्रतिनियमाद युग पथ प्रवर्तेश, अर्थात सभी प्राणियों की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती, सभी की प्रवृत्तियों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में एक पृथक आत्मा होती है। इस प्रकार प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर भी आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उनकी प्रवृत्तियों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। हर प्राणी की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती, इसलिए प्रवृत्तियों की भिन्नता के आधार पर भी सांख्य दर्शन अनेक पुरुषों की सत्ता को स्वीकार करता है। तीसरा तर्क दिया गया पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्ये विपर्याचेव। संसार की सभी चीजों में तीनों गुण सत्व रजतम भिन्न भिन्न मात्रा में दिखाई देते हैं। किसी में एक गुण की अधिकता है तो किसी में अन्य गुण की न्यूनता। जहाँ देवता वर्ग में सतोगुण प्रमुख है, वहीं मनुष्य में रजोगुण तथा पशु वर्ग में तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी में एक ही गुण विद्यमान होता। अतः तीनों गुणों की विद्यमानता तथा पुरुष का तीनों गुणों से रहित होना उसकी बहुलता का सूचक है। अब है इसकी जो है समीक्षा। सांख्य दर्शन का पुरुष संबंधी मत विरोधाभास पूर्ण है, जिसमें सांसारिक जीव व गुणातीत दृष्टा में अंतर नहीं किया गया। एक और सांख्य दर्शन आत्मा को शुद्ध चैतन्य ज्ञान का आधार त्रिगुणातीत साक्षी निरपेक्ष तथा अदृश्य स्वीकार करता है। वहीं दूसरी ओर पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करने हेतु जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं
वे आध्यात्मिक आत्मा पर नहीं अपितु सांसारिक जीव पर लागू होते। जब हम देखते हैं कि पुरुष अनेक हैं तो वह आध्यात्मिक आत्मा अनेक व भोक्ता कैसे हो सकती है। यदि हम जगत की सत्यता और नित्यता को भी स्वीकार करते हैं तो भी वास्तव में व्यवहारिक व आध्यात्मिक दो प्रकार की आत्मा व पुरुष मानने पड़ेंगे, जबकि सांख्य में ऐसा नहीं है। अतः सांख्य का आत्मा संबंधी मत उचित प्रतीत नहीं होता। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इस पूरे जो पुरुष संबंधी जो मत है इसके दो प्रश्न हैं, एक तो पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण और दूसरा है पुरुष की अनेकता के प्रमाण, है ना। तो इसमें दो प्रश्न हैं, दोनों को ही आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद।